नौरानी कायदा पढ़ाने वाला भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा है, और नाजरा पढ़ाने वाला भी, हिफ्ज करवाने वाला भी, तजवीज पढ़ाने वाला भी, सबा पढ़ाने वाला भी, सलासा पढ़ाने वाला भी, अशरा सुगरा, अशरा कुबरा, ये सारी किरायात पढ़ाने वाला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ज़ैद बिन साबित, हुजूर इस बच्चे ने उस कुरान को याद किया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटे सुना, तो थोड़ा सा जनाबे ज़ैद बिन साबित ने जब सुनाया, इतनी अच्छी आवाज, रसूल का चेहरा मुस्कुरा के गुल हुआ, आपने करीब किया, शफकत का हाथ फेरा, दुआ दी। छोटी उम्र के अंदर कौनैन के इमाम ने मदीना तैयबा में कुरान कमेटी का हेड बना दिया। फरमाते हैं जब वही आती, उसकी वेरिफिकेशन होती। मस्जिद नबवी के अंदर उस्तवानतुल मुसहफ था। मुझे आपको तो आज कुरान की कदर नहीं है कि कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, कितनी खूबसूरत जिल्दें हैं। तब ये नहीं था, कोई पत्थरों पे लिखता था, कोई कंकरों पे लिखता था, कोई छाल पे लिखता था, कोई चमड़े पे लिखता था, किसी ने कटोरे के अंदर पत्थर जमा किए हुए हैं। पूछने वाला पूछता है क्या लिए फिरते हो, बताने वाला बताता है सूरत मरियम की कुछ आयात हैं। किसी के पास खजूर की छाल है, पूछने वाला पूछता है क्या लिए फिरते हो, बताने वाला बताता है सूरत तकवीर है, वो कहता है मैंने भी पढ़नी है। आयात की तरतीब देने में जितना वक्त लग जाए उतनी देर में मैं आप 10 पारे आसानी से पढ़ सकते हैं। इतना मुश्किल ना सफे ना अल्फाज ना पढ़ने आए, इसके बावजूद भी रातों को एक एक कुरान मुकम्मल कर लेते थे। एक तरफ मेरा और आपका बदजौक होना है, मेरी और आपकी बेवफाइयां हैं, एक तरफ रब का करम है। और मेरे भाई जब कुरान वालों से ताल्लुक बनता है, ये ताल्लुक चलते चलते जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दस्तक देता है। जिस तरह कल भी इज्जतें कुरान वालों के लिए थी, आज भी इज्जतें कुरान वालों के लिए हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं उस कमेटी का हेड बन गया। जब मैं औके करता, उसे औका माने औके माना जाता। अगर मैं कहता कि नहीं अभी नहीं, अभी वही आनी है, अभी इसकी वेरिफिकेशन होनी है, वो तस्हीह करके मस्जिद नबवी का उस्तवानतुल मुसहफ, वो मुसहफ रख दिया जाता, कतारें बन जाती, बड़े छोटे। या मेरे बुजुर्ग कहते हैं जी साड़ी उम्र बड़ी हो गई है, हमसे कलकले नहीं होते, हमसे गुन्ने नहीं होते, हमसे मद्दे नहीं होती, हम तो इसी तरह पढ़ते थे। और वो मौलाना साहब मेरे बुजुर्ग, मैं बड़ी इज्जत के साथ ये कह रहा हूँ, कह रहे थे कि तलफ्फुज़ ठीक होना चाहिए, अगरचे पंजाबी में पढ़ो। और नहीं भाई, इक़राउल कुरान बिलुहूरिल अरब, लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, कुरान का लहजा अरबी है, अल्लाह ने इसे अरबों पे नाजिल किया है, अरबों ने पढ़ा है, और उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है इसे अरबी लहजे में पढ़ना है। बात की जा रही थी 7 किरात हैं तो पंजाबी लहजे में भी पढ़ लें, पंजाबी कोई किरात नहीं है। और मेरे भाई किरात वही हैं जो अरबों ने पढ़ी हैं, और वो लुग़ते अरब और कुरैश के मुताबिक हैं, लहजा वही है जो अहले अरब का है। तू भी अपने बच्चे को, मैं बात कर रहा था हजरत ज़ैद बिन साबित की, और ये बात कर रहा था कि मेरे बाज़ दोस्त कहते हैं हमारी उम्र ज्यादा हो गई है। उम्मत के बहुत बड़े कारी आप सब जानते हैं जनाब उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया उबई आसमानों पे आज तुम्हारा नाम लिया गया है, फरिश्ते बड़े खुश हैं, रब ने तुम्हारा नाम लिया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको सूरह बय्यना सुनाऊं। ऐ उबई तेरा पढ़ना भी कमाल है, तेरा सुनना भी कमाल है। असम्मानी अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया, हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया। फरमाया हाँ ऐ उबई अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। जब इस्लाम कबूल किया 65 साल उम्र थी, 65 साल में भी बंदा हक अदा करके पढ़ना चाहे अल्लाह तौफीक अता फरमा देते हैं और आसमानों पे उसके चर्चे बुलंद होते हैं। अगर घर में बैठ के पढ़ता है आसमान से फरिश्ते आते हैं, सकीनत उतरती है। मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूतिल्लाह यतदाकरून अल कुरान, जमीन के जिस भी टुकड़े पे बैठ करके कुरान पढ़ा जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस जगह को नौरानी कर देगा, अल्लाह उसे रोशन कर देगा। बीई ने ही इस तरह जिस तरह तुम जमीन पे बैठ के आसमान पे टिमटिमाते चिरागों को, इन सितारों को, इन सूरज को, इस चांद को देखते हो, इसी तरह तुम्हारे उस घर को, उस गोशे को, उस जगह को जहां तुम कुरान पढ़ते हो रोशन करके फरिश्तों को दिखा दिया जाता है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
जरा लंबे लंबे 3 सांस लें, नाक से सांस लेके मुंह से निकालने, लें जरा 3 लंबे सांस, फिर लें, एक और सांस आखिरी लें। किसी भाई को कोई मुश्किल पेश आई है? नहीं। हॉस्पिटलों में इस मौसम में हज़ारों लोग बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, सांस लेने में बड़ी दुश्वारी है। अल्लाह से ये सेहत मांग रहे हैं जो अल्लाह ने मुझे आपको अता फरमाई है। अल्लाह हमेशा हम सबको मूजी और संगीन अमराज से महफूज फरमाए। काफ़ी वक्त बीत चुका है, हम तो यहाँ इस सादत में हाजिर होने के लिए आए हैं, ना इन जलसों के बंदे हैं, ना ही कोई पल्ले है कोई शय। हज़रत ये ज़ानी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला का हुक्म था, हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह की निशानी है, और ये पूरा एक कबीला है। हज़रत इमामुल क़ुर्रा शेख इदरीस आज़म रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू, ये सारे अपनी अपनी जगह पे कायनात हैं, इनकी अपनी अपनी शानें हैं। उस्ताजुल क़ुर्रा कारी इनायतुल्लाह साहब बैठे हैं, हमारे उस्ताद हैं। रास्ते में कारी रियाज साहब मिले और यहाँ जब पहुँचे तो कारी अब्दुल बासित मनशावी साहब, एक बंदे का टाइम लेना हो तो नाक की लकीरें निकालनी पड़ती हैं। ये हज़रत शेख की मोहब्बत है कि सारे यहाँ पहुँचे हैं, और ये ज़ानी साहब की दावत पे, उनके हुक्म पे हज़रत कारी अवैस साहब हमारे भाई, हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह के जानशीं, वो भी मौजूद हैं। हज़रत शाह साहब की तिलावत आपने सुन ली, कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब, उस्मान यूसुफ साहब नौजवान कारी हैं, बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ रहे थे। और खुतबा में भी बड़े बड़े लोग गुफ्तगू करके चले गए हैं। क़य्यम इलाही ज़हीर साहब भी आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं, बसरूरी साहब भी पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं। और मैं भी आपका भाई आपके सामने मौजूद हूँ। दिल में सिर्फ ये है कि खैर का आगाज़ हो रहा है, अल्लाह इसमें हमारा पहुँचना कबूल फरमा के आइंदा होने वाली हर खैर में हमें शरीक कर दे। मन सन्ना सुन्नतन हसना, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया जो किसी अच्छे काम का आगाज़ करता है, अच्छे काम का इजरा करता है, तो जब तक वो काम चलता रहता है, उस काम का आगाज़ करने वाले को, शुरू करने वाले को अल्लाह बराबर का अजर अता फरमाते रहते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि ये मस्जिद क़यामत तक रहेगी, चूँकि ज़मीन के जिस टुकड़े पे मस्जिदें बन जाती हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करते हैं। खैरु बुक़ातिल अर्ज़ि मसाजिदुहा, ज़मीन का बेहतरीन टुकड़ा वो है जिस पे मस्जिद बन जाती है। व शर्रु बुक़ातिल अर्ज़ि अस्वाक़ुहा, बदतरीन टुकड़ा वो है जिस पे बाजार सजते हैं, लोग रुपए पैसे कमाने की धुन में रब से गाफिल हो जाते हैं। मस्जिदें अल्लाह का क़ुर्ब अता करती हैं। हुजूर का हुक्म था कि हर महल्ले में मस्जिद बनाई जाए, यहाँ तक हुक्म था कि हर शख्स को चाहिए कि मस्जिद के बनाने में अपनी बिसात के मुताबिक हिस्सा डाले। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन कमिफ़हसी क़तातिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अगर कोई शख्स चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाता है तो चिड़िया का घोंसला एक ईंट से छोटा होता है, एक ईंट चिड़िया के घोंसले से बड़ी होती है। मुराद ये है ज़ौक़ शौक़ से मस्जिद की बुलंदो बाला इमारत में एक ईंट लगाने की ताकत रखता है तो लगाए। अल्लाह इसी बुनियाद पे क़यामत के दिन से जन्नत का महल अता फरमाएंगे। नज़ीफ़ूहा व तुतय्यिबूहा, मस्जिदों को साफ करके, इन्हें आबाद करके, इन्हें खुशबू लगा के, दूर से चल के आके नमाज पढ़ के, इन्हें रौनक बख्श के। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर या बनी सलमा दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम, ए बनी सलेमा तुम बड़ा दूर मस्जिद नबी से रहते हो और मस्जिद नबी शरीफ में बर वक्त पहुंच जाते हो। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस रब की कसम उठा के कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है, मस्जिद में आते जो कदम तुम जमीन पे लगाते हो, ये निशान जमीन अपने सीने में महफूज कर लेती है। और क़यामत के दिन
ये जमीन निशान दिखाएगी, ये गारंटी होगी, सबूत होगा, गवाही होगी कि तुम रब और रब के महबूब से, रब के घर से, मस्जिद नबवी शरीफ से मोहब्बत करते थे। इन्हें फिर कहा गया कि मस्जिद के करीब आ जाओ, मकान दिए गए, पेशकश की गई। तो बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि मस्जिद नबवी के करीब आ जाएंगे, कदम कम हो जाएंगे और जमीन के निशान पे जो हमें अजर मिलता है हम उससे महरूम रहेंगे। हमें वो मस्जिद से दूर मकान अफजल है जिससे चल के हम मस्जिद में पहुंचते हैं। हमारे कदमों के निशानों को अल्लाह महफूज करता है। अंधेरा भी होता था, मगरिब में पहुंचते थे, इशा में पहुंचते थे, रास्ते में झाड़ियां होती थी। इस मरकज को देखा तो ये हदीस याद आई जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, उम्मे मक्तूम ने, हुजूर मैं नबीना हूं, सहाबी ये रसूल हैं, मेरा घर दूर है, रास्ते में झाड़ियां हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम आजान सुनते हो तो तुम्हें मस्जिद में आना पड़ेगा, नमाज मस्जिद में आके पढ़नी है। नमाज बाजमात तो फर्ज नहीं है, अगर जमात आपकी निकल जाती है तो आप अपनी पढ़ सकते हैं, जमात करवाएंगे तो बहुत बड़ा अजर मिलेगा। लेकिन मस्जिद में आके नमाज पढ़नी फर्ज है। जानबूझ के अगर कोई बंदा घर नमाज पढ़ता है, नमाज नहीं होती बगैर किसी शरई उज़र के। हाँ, हमारे जहन के अंदर ये अमूमन ख्याल होता है अब जमात चूंकि निकल चुकी है मैं घर ही पढ़ लूं, नमाज मस्जिद में आके पढ़नी है। वर्काऊ मार राकीन, किसी भी तरीके से आप इसको रौनक बख्शते हैं, कभी जलसे के नाम पे, कभी दर्स के नाम पे, कभी खुतबा जुमा के नाम पे, कभी तलबा की दावत के नाम पे, कभी उलमा की मुलाकात के नाम पे, कभी कुर्रा की तिलावत सुनने के नाम पे। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, ये मस्जिद को आबाद करने वाले ये सुन लें, इन तमाम लोगों की जो मस्जिद की आबादी तामीर में हिस्सा लेते हैं, इनकी गवाही ईमान की आसमानों पे रब देता है। ये पक्के सच्चे साहिब ईमान है। मेरा आपका ताल्लुक मस्जिद के साथ, मदरसे के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, कुरान के साथ कितना है मेरे भाई? असबाब की बात नहीं, बात ज़ौक़ और शौक की है। हुजूर का फरमान है, मेरी उम्मत का कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगे, खुदा मुझे मोहम्मद की उम्मत के शुहदा में मुकाम अता कर, दिल का सच्चा हो, शहादत ना मिले, बिस्तर पे मरे। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह शहीदों में जगह अता फरमाएंगे। सच्चे दिल से दुआ मांग, अल्लाह तुझसे भी ये घर तामीर करवाए। कहां से आने हैं, किसने देने हैं, कौन देता है? हजरात, ये सारा काम अल्लाह का है। तूने सच्चे दिल से, इखलास से अल्लाह से भीख मांगनी है। इन्नमल आमालू बिन्नियात। वो दिन था जब इस जगह लेने का प्रोग्राम बन रहा होगा, बाबा जी ने किसी से शेयर किया हुआ होगा। दो किस्म के लोग हर दौर में पाए जाते होंगे। किसी ने कहा होगा बुजुर्गों बड़ा अच्छा काम है, किसी ने कहा होगा मसीतां थोड़ियां ने, मौलवी वड्डियां नहीं मुकदे, ये बनाउणियां सौखियां ने। लोग बातें करते हैं, बना भी ली तो क्या करनी है। ये दोनों किरदार बड़े पुराने हैं, मक्के में भी थे, मदीने में भी थे। जिस तरह उम्मत फैलती गई ये किरदार फैलते गए। आज बन गई, छत पड़ गई, जुमा हो गया, अल्लाह ने खैर की शुरुआत कर दी है। सुन लो, नेकी का आगाज करने वालों, तुम भूल जाओगे। मा काना रब्बू का नसीया, रब नहीं भूलता। आज जिन्होंने जुमा पढ़ा है, जब तक यहाँ खुतबा जुमा होता रहेगा, उनको उस जुमे का बराबर का अजर मिलेगा कि उन्होंने शुरुआत की है। और जो पहले नंबर पे इस इदारे में तालीम और ताल्लुम के लिए अपने बच्चे वक्फ करेंगे, पहला दुफ्फा, पहली क्लास, मन सन्ना सुन्नतन हसना फलाह अजरुहा। इस खैर के आगाज में खैर की कुंजी बनेंगे तेरे बच्चे, तेरे बेटे। खुदा तेरे नसीब में करे दिले मुस्तर को जरा बेचैन करके, तड़प बिलक करके, इखलास सच्चे दिल के साथ आवाज लगा। बर्बादी की बातें हो रही थी कि इस तरह के बयाब हो गया इलाकों में, ये तो यो दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके, वो पासबा हमारा बिवादिन गैरिजी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे इब्राहिम, जा वहां जाके मेरा घर बना, जहां ना बंदा है ना बंदे की जात है, इखलास से बना, सच्चाई से बना,
अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज्जी यातू का रिजालन वाला कुल्ली ज़ामिर। ए मेरे इब्राहिम, मेरा घर बना के आवाज तू लगाना, भर मैं दूंगा। तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात। लोग कशां कशां इस घर की तरफ लपके चले आएंगे। इब्राहिम, ये अब हो गया, यहां दुनिया का कोई फल होता नहीं है, लेकिन जब कायनात आएगी उन्हें वो फल भी मिलेंगे जो उनके इलाकों में मौजूद नहीं। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, जो इखलास से मेरा घर बनाते हैं, मैं बंदे भी दे देता हूं, मैं चंदे भी दे देता हूं, मैं रोजी रोटी का इंतजाम भी कर देता हूं। बेशक बेशक ये तेरे मेरे ज़रबुल मसल हैं, ये तेरा मेरा मकर है। मस्जिद बना के क्या लेना है, मैं तुझसे पूछता हूं, तूने घर बना के क्या लेना है। मस्जिद का प्लाट खरीद के क्या करना है, मैं तुझसे पूछता हूं। बच्चे के लिए मरले खरीद के तूने क्या लेना है। अगर तू कहता है बच्चे को दीन पढ़ा के तूने क्या लेना है, मैं यूनिवर्सिटियों में फिरने वाला आपका तालिब इल्म भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपने बच्चे को स्कूल पढ़ा के क्या लेना है। कहते जी कारियों को पूछता कोई नहीं है। 16 लाख बच्चे ने मैट्रिक की है, धक्के खा रहे हैं। 28 लाख बच्चा एमए करके धक्के खा रहा है। 1000 बच्चा एक एक शहर के अंदर एमबीबीएस की डिग्री लेकर के धक्के खा रहा है। मुझको बता, कोई एक बंदा कुरान पढ़ के धक्के खा रहा हो। अगर धक्के खा रहा होगा अपनी किसी बुरी हरकत की वजह से धक्के खा रहा होगा, वगरना अल्लाह ने इज्जतें सारी अपने हबीब की, कुरान की, हदीस की मोहब्बत करने वालों के लिए वक्फ कर रखी हैं। अला इन्नल इज्जता लिल्लाही वली रसूली। औरत रसूलुल्लाह की बारगाह में छोटा सा बच्चा लेकर के आई, 9 साल का। वालिद जंगे बेयास में फसाद तखरीब के अंदर मर जाता है। माँ घरों में काम करती है और बच्चे का नाम ज़ैद इब्ने साबित है। कहा हुजूर, आपके भेजे हुए हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने, जनाबे सालिब ने गली मोहल्ले में फिर के कुरान का काम किया, कुरान की खिदमत की। हजरत शेख इदरीस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नूरानी कायदा पढ़ाने वाला भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा है, और नाज़रा पढ़ाने वाला भी, हिफ्ज़ करवाने वाला भी, तजवीज़ पढ़ाने वाला भी, सबा पढ़ाने वाला भी, सलासा पढ़ाने वाला भी, अशरा सुगरा, अशरा कुबरा, ये सारी किरायात पढ़ाने वाला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ज़ैद इब्ने साबित, हुजूर इस बच्चे ने उस कुरान को याद किया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटे सुना। तो थोड़ा सा जनाबे ज़ैद इब्ने साबित ने जब सुनाया, इतनी अच्छी आवाज, रसूल का चेहरा मुस्कुरा के गुल हुआ। आपने करीब किया, शफकत का हाथ फेरा, दुआ दी। छोटी उम्र के अंदर कौनैन के इमाम ने मदीना तैयबा में कुरान कमेटी का हेड बना दिया। फरमाते हैं जब वही आती उसकी वेरिफिकेशन होती। मस्जिद नबवी के अंदर उस्तवानतुल मुसहफ था। मुझे आपको तो आज कुरान की कदर नहीं है कि कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, कितनी खूबसूरत जिल्दें हैं। तब ये नहीं था, कोई पत्थरों पे लिखता था, कोई कंकरों पे लिखता था, कोई छाल पे लिखता था, कोई चमड़े पे लिखता था, किसी ने कटोरे के अंदर पत्थर जमा किए हुए हैं। पूछने वाला पूछता है क्या लिए फिरते हो, बताने वाला बताता है सूरत मरियम की कुछ आयात हैं। किसी के पास खजूर की छाल है, पूछने वाला पूछता है क्या लिए फिरते हो, बताने वाला बताता है सूरत तकवीर है। वो कहता है मैंने भी पढ़नी है। आयात की तरतीब देने में जितना वक्त लग जाए उतनी देर में मैं आप 10 पारे आसानी से पढ़ सकते हैं। इतना मुश्किल ना सफे ना अल्फाज ना पढ़ने आए, इसके बावजूद भी रातों को एक एक कुरान मुकम्मल कर लेते थे। एक तरफ मेरा और आपका बदजौक होना है, मेरी और आपकी बेवफाइयां हैं, एक तरफ रब का करम है। ओ मेरे भाई, जब कुरान वालों से ताल्लुक बनता है, ये ताल्लुक चलते चलते जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दस्तक देता है। जिस तरह कल भी इज्जतें कुरान वालों के लिए थी, आज भी इज्जतें कुरान वालों के लिए हैं। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं उस कमेटी का हेड बन गया जब मैं औके करता, उसे औका माने औके माना जाता। अगर मैं कहता कि नहीं अभी नहीं, अभी वही आनी है, अभी इसकी वेरिफिकेशन होनी है, वो तस्हीह करके मस्जिद नबवी का उस्तवानतुल मुसहफ वो मुसहफ रख दिया जाता, कतारें बन जाती, बड़े छोटे। या मेरे बुजुर्ग कहते हैं जी साड़ी उम्र बड़ी हो गई है, हमसे कलकले नहीं होते, हमसे गुन्ने नहीं होते, हमसे मद्दे नहीं होती, हम तो इसी तरह पढ़ते थे। और वो मौलाना साहब मेरे बुजुर्ग, मैं बड़ी इज्जत के साथ ये कह रहा हूँ, कह रहे थे कि तलफ्फुज ठीक होना चाहिए, अगरचे पंजाबी में पढ़ो
और नहीं भाई, इकराउल कुरान बिलुहूरिल अरब, लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, कुरान का लहजा अरबी है, अल्लाह ने इसे अरबों पे नाजिल किया है, अरबों ने पढ़ा है, और उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है इसे अरबी लहजे में पढ़ना है। बात की जा रही थी 7 किरात हैं तो पंजाबी लहजे में भी पढ़ लें, पंजाबी कोई किरात नहीं है। और मेरे भाई किरात वही हैं जो अरबों ने पढ़ी हैं, और वो लुग़ते अरब और कुरैश के मुताबिक हैं, लहजा वही है जो अहले अरब का है। तू भी अपने बच्चे को, मैं बात कर रहा था हजरत ज़ैद इब्न साबित की, और ये बात कर रहा था कि मेरे बाज़ दोस्त कहते हैं हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, उम्मत के बहुत बड़े कारी आप सब जानते हैं जनाब उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया उबई आसमानों पे आज तुम्हारा नाम लिया गया है, फरिश्ते बड़े खुश हैं, रब ने तुम्हारा नाम लिया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको सूरह बय्यना सुनाऊं। ऐ उबई तेरा पढ़ना भी कमाल है, तेरा सुनना भी कमाल है। असम्मानी अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया, हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया। फरमाया हाँ ऐ उबई अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। जब इस्लाम कबूल किया 65 साल उम्र थी, 65 साल में भी बंदा हक अदा करके पढ़ना चाहे अल्लाह तौफीक अता फरमा देते हैं और आसमानों पे उसके चर्चे बुलंद होते हैं। अगर घर में बैठ के पढ़ता है आसमान से फरिश्ते आते हैं, सकीनत उतरती है। मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूतिल्लाह यतदाकरून कुरान, जमीन के जिस भी टुकड़े पे बैठ करके कुरान पढ़ा जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस जगह को नूरानी कर देगा, अल्लाह उसे रोशन कर देगा। बीई ने ही इस तरह जिस तरह तुम जमीन पे बैठ के आसमान पे टिमटिमाते चिरागों को, इन सितारों को, इन सूरज को, इस चांद को देखते हो, इसी तरह तुम्हारे उस घर को, उस गोशे को, उस जगह को जहां तुम कुरान पढ़ते हो रोशन करके फरिश्तों को दिखा दिया जाता है। जबकि साइंस ये कहती है कि सूरज जमीन से करोड़ों गुना बड़ा है और लाखों गुना चांद बड़ा है, और सैयारे ऐसे भी हैं जो जमीन से 50-50 अरब गुना बड़े हैं, वो रत्ती बराबर नजर आते हैं। और फिर जिस सैयारे की हुजम और उसकी कमीयत 50,000 जमीनों से ज्यादा है, वो छोटा सा नजर आता है। तो ये छोटी सी जमीन और छोटा सा तेरा एरिया और छोटा सा तेरा ये इलाका और छोटे से गांव का ये छोटा सा मोहल्ला, उसमें छोटा सा तेरा घर, ये आसमान पे चमकता क्यों दिख जाता है, ये पावर क्यों आ जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये खैर कसीर क्या है? ये कुरान मजीद है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, जिस रात में आया वो बाबरकत है। कुछ निस्बतें ऐसी जुड़ जाती हैं। यज़दानी साहब ने आज इस मरकज का बड़े इखलास के साथ, मैं उनके चेहरे को बार बार देख रहा था, मैं उनके चाह को देख रहा था, मैं उनके शौक को देख रहा था। अगरचे उनके पास नजर नहीं है, वो भी आपके चाह को, इन दोस्तों के शौक को अपने दिल के लमस से महसूस कर रहे हैं। आजकल बुखारी शरीफ की हदीस पे दर्स हो रहा है, आखिरी हदीस पे, अपने दिल के चाह को देख, क़यामत के दिन तेरा चाह तोला जाएगा, तेरा ज़ौक़ तोला जाएगा। रब नहीं देखते 2 कनाल था, रब नहीं देखते महंगी टाइलें थी, रब नहीं देखते महंगे महंगे कलीन थे, रब तो ये देखते हैं कि अरशद यज़दानी ने, उनके बेटे हसन ने ये किस चाह से बनाया है, किस ज़ौक़ से बनाया है। और बहुत सारे लोग जिसामत में तो बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला उनका वजन करेंगे, रत्ती भर उनका वजन ही निकलेगा। और एक नेकी होगी, एक नेकी होगी, अल्लाह इज्जतें अता कर देंगे कि करने वाले ने बड़े चाह से की होगी। और दमी में भी रब ने ये मंजर दिखा दिया जब मस्जिद नबी में बहुत बड़ा ढेर लग गया था सामान का। एक लाने वाला रिवायत में आता है 6 खजूरें बड़े चाह से लेके आया था, शर्माता हुआ पीछे खड़ा हो गया। यहूदियों ने कहा ये खजूरें कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहने वाले ने कहा हुजूर की बारगाह में जन्नत लेने के लिए। बब मार के कहने लगे कि 6 खजूरों से भी जन्नत मिलती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आके कहा हुजूर ये बंदा बड़े चाह से, ये दीवाना बड़े चाह से, ये ज़ौक़ शौक से, ये अंदर से, ये बड़ी पकीज़ा खातर, पकीज़ा ख्याल के साथ ये खजूरें लेकर के आया है। अल्लाह का हुक्म है कि इन खजूरों को ढेर की चोटी पे रख दो। पूरे ढेर का वो वजन नहीं अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह के इन खजूरों का वजन है। अल्लाह चाह तो लेंगे, अल्लाह ज़ौक़ तो लेंगे, अल्लाह शौक तो लेंगे, अल्लाह फरते जज्बात तो लेंगे। आ जरा दिल से पूछ, दिल की दुनिया से पूछ कि तू क्यों बैठा हुआ है, तू मस्जिद में किस लिए आता है? मस्जिद बनानी है तो किस लिए बनानी है? सिर्फ अपना रोजगार सीधा करने के लिए, या कुछ चाह है कि यहाँ से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो? इस मस्जिद से बुलंद होगी ना इंशाअल्लाह, 5 वक्त होगी। हुजूर ने फरमाया जहां तक जाएगी शैतान भागेगा। इस मस्जिद की अजान
जहां तक शैतान को भगाएगी इस मस्जिद को बनाने वाले उन्हें अजर जाएगा। हजूर ने फरमाया एक शख्स बैठे बैठे उसका जी चाहता है मस्जिद में जाए, वुजू करे, 2 रकतें पढ़े, घर से चलता है मस्जिद में आता है, वुजू करके घर से हर कदम पे अल्लाह गुनाह माफ करते हैं, अजर बुलंद करते हैं। क्या अल्लाह मस्जिद बनाने वाले को ये अजर नहीं देंगे कि जिसकी कोशिश की वजह से इसके एक एक कदम पे इसके गुनाह माफ हो रहे हैं और इसके अजर बुलंद हो रहे हैं। हत्ता के आसमानों से अल्लाह आवाज देते हैं, फरिश्तों ये मेरा मेहमान आ रहा है और मैं रब इसका मेजबान हूं। हक्कुल मजूरी युक्री मज़ाइरहू। दुनिया के मेजबान, दुनिया के अच्छे लोग अपने मेहमान की कदर करते हैं और उसकी मेहमानी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। मैं रब तो बड़ा गयूर हूं, मुझसे बढ़ के मेहमान नवाज कोई नहीं है। ये जिस नीयत से मेरे घर में आ रहा है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी नीयत और इसकी मुराद को पूरा कर दिया। मैं आपसे इस गुजारिश के साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें इदारे आबाद करने वाला बनाए। मस्जिदों के साथ रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फ़ी ज़िल्लि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। ये सब जो हमारे बदगुमानियां है ना, ऐ सारे जेड़े साडे मुगालते ने, बुल्ले शाह पता तद लग सी जद चिड़ी फसी हथ बाजा उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी बात पूछी। वहां ये नहीं चलेगा ममबत्ता भी अमलू लम युसरे भी नसबू, जिसके अमल ने उसे पीछे कर दिया उसका चौधरी और वड्डी पग उसे आगे नहीं कर सकेगी। असीं गुजर होने, साडी मुछ वड्डी हुंदी होएगी, ਅਸੀਂ पग बड़ी तगड़ी बांधे, ज़ादे चट्ठे होने हैं, खाण पीन नूं वक्खो वक्ख लड़न असीं इकट्ठे होने हैं। ये सारा कुछ होगा लेकिन बत्ता भी अमलू लम युसरे भी नसबू। अगर तूने नेकी करने में खुद को पीछे कर लिया, तेरा बड़ा कुल्ला, तेरी बड़ी जात क़यामत के दिन हुजूर का फरमान है तुझे आगे नहीं कर सकेगी। ओए तू तो तू है। हुजूर ने बेटी फातिमा को कहा था, या बिनती फातिमा सलीनी मिन माली मिन शीती ला उगनी अनकी मिन अल्लाहि शैया व अमली। मेरी बेटी अमल कर क़यामत के दिन ये कि मैं मोहम्मद तेरा बाप हूं, इस वजह से अल्लाह तुझे आगे कर देंगे ना, ऐसे नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣਾ है, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं तो अल्लाह ने कुरान क्यों भेजा है। रब को पता है, रब के रसूल को पता है। जिस बात पे रब ने बख्शना है वो भी इस कुरान में मौजूद है, जिस बात पे रब ने पकड़ना है कुरान में लिखा है। ये सुते रहते ने, फड़ लेने ने। जो रब की रहमत को सहारा बना के गुनाह करते हैं, नेकी से दूर रहते हैं, इनका रब से कोई ताल्लुक नहीं है। चौथे पारे में अल्लाह ने इस बात की वजाहत कर दी है। आओ दिलों को साफ करो, अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ करो। ये हुकूमत काम नहीं कर रही है, अल्लाह के बंदे कर रहे हैं, अल्लाह करवा रहा है। खुद ब खुद दिल में कौन डालता है? वो बोले अल्लाह डालता है। ये अल्लाह के लश्कर हैं, ये कुरान पढ़ने वाले। इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, अल्लाह की फैमिली, अल्लाह का लश्कर, अल्लाह की कौम, अल्लाह का कुंबा। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे इन्ना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? फतकुल मलाइका रब्बना वमा यंबगी अन युजाविरक। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरा भी कोई पड़ोसी बन सकता है? अल्लाह फरमाएंगे हाँ, अइना उम्मारुल मसाजिद, मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले कहाँ हैं? वो मेरे गवांडी हैं, मेरे हमसाए। मेरी फैमिली कहाँ है? अल्लाह आपकी फैमिली, आप वहदहू ला शरीक हैं। अल्लाह फरमाएंगे हाँ, कुरान वाले मेरी फैमिली हैं, कुरान वाले मेरी कौम है, कुरान वाले मेरा कबीला है। आ इस कबीले में शामिल हो, आ इस हल्का रोशन में शामिल हो, आ इस सिलसिला ज़हबिया में अपने बेटे को शामिल कर। हम भी पिंडों थाओं से उठे, कुरान पढ़ा, हजरत शेख की बारगाह में आए, टूटी फूटी तजवीद पढ़ी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, सारा कुछ देख वेख लिया है। शुरू से ही इस बात पे ईमान है कि जो इज्जत अल्लाह ने कुरान में रखी है, अल्लाह ने ये इज्जत किसी दूसरी चीज में रखी ही नहीं। बेशक बेशक। इस मस्जिद को आबाद करना है इंशाअल्लाह, तवज्जो कीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पहले 10 दिन फजर के कल से शुरू कर लें। फजर के अंदर जितने नमाजी होंगे उन नमाजियों का गर्म उबला हुआ अंडा, हंस के बखौवा बियो थोड़ा जहा, और चाय, ये 10 दिन की मेरी तरफ से इंशाअल्लाह। जितने नमाजी फजर में होंगे 2 अंडे खा लें, 3 खा लें, साथ ले जाने की इजाजत नहीं। बच्चों को लेके आए,
खवातीन को लेके आए, नमाज फजर पढ़ें, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करें। सहाबा इकराम अपनी बीवियों को लेकर के आते फजर की नमाज में, यहाँ कुरान खोलें, बैठे, आपके घरों में नूर उतरे, रब राजी हो, चेहरों पे रोशनी आए, अल्लाह आखिरत का भला करे, जाने वालों की कब्रें रोशन हो और मरने वालों को फरिश्ते सलाम पेश करें। ऐ मरने वाले, कब से लेटा है, अजाब बर्दाश्त कर रहा है, आज तेरे घर वाले रब के घर को रौनक बख्श रहे हैं, रब ने तुम्हें माफ कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हारी कब्रें रोशन कर दी। आप इस तरह कोशिश करें, उससे अगले 2 दिन कोई भाई ले यहां से, बिजा बजीम अख्तर के 10 दिन खत्म होंगे, अगले 2 दिन मेरे, उससे अगले 3 दिन मेरे, उससे अगले 4 दिन मेरे। ओ भाई दूध नहीं ला सकते तो कावे का थर्मोस बना के नहीं ला सकते। ज़ौक़ होना चाहिए, शौक होना चाहिए। राहे तलब में जज्बा कामिल हो जिसके साथ खुद ढूंढ लेती है उसे मंजिल कभी कभी। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। रब कसरत नहीं देखते, रब चाह देखते हैं कि नेकी किस ज़ौक़ से कर रहा है, किस मजे से कर रहा है। तो आइए इस बात को मुकम्मल करते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि हम इस तरह अगर अल्लाह के घरों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में मस्जिद अन्नबवी शरीफ में सहाबा किराम खजूरों के गुच्छे ला करके अच्छे गुच्छे बाहर लटका देते। आज भी मदीना तैयबा में आप जाएं तो मस्जिदों के दरवाजे में बड़ी महंगी खजूरें पड़ी होती हैं। हुजूर उन खजूरों को देख के दुआ देते, अल्लाह ये जिस बाग से खजूरें लेके आया इसके सारे बाग को ऐसा ही कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मगरिब टाइम, रमजान आ रहा है, इस मस्जिद की आबादी के लिए इसको आबाद करना है इंशाअल्लाह। पहली 10 अफ्तारियां मेरी तरफ से, ये कोई सियासी बयान नहीं है। आइए आगे चलें। हाँ भाई, कावे वाले बंदा हाथ खड़ा करें जरा। 3-4 बंदे चाहेंगे जो 2-2 थर्मोस या 1 थर्मोस कावे का बना के लाएं। कावे का खर्चा है एक दिन का कम से कम 50 रुपए। उसमें चीनी डालनी है, 2 लौंग डालने हैं, दारचीनी डालनी है, थोड़ी सी सौंफ डालनी है, बाड़ा दबाना है तो वो क्या बन जाना है, कावा। तो नमाजियों को आके पिलाना है। किसको पिलाना है? तो हुजूर ने फरमाया कि मस्जिद में आया नमाजी अल्लाह का मेहमान है, ज़ियूफुर रहमान है। जो उसकी खिदमत करता है वो ऐसे है जैसे रब के मेहमान की खिदमत कर रहा है, रब के मेहमान की खिदमत कर रहा है। जी जल्दी हाथ खड़ा करें कावे वाले। माशाल्लाह मियाँ जी हैं, मैं सदके अल्लाह ताड़े मालो जांच बरकत दे, अल्लाह लवेरा लगा रवे। जी 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 लो जी माशाल्लाह जी। अब भी और भी यहाँ से इथों में को हाथ खड़ा करो, आगे चलें। कोई कावे वाले, कोई चाय वाले मस्जिद की आबादी के लिए, और माशाल्लाह पढ़ो पैसे ये कारी साहब को दें। तो इस तरह मैं सिर्फ मिसाल के लिए आपको थोड़ा सा हिला रहा हूँ। ऐसा सामने वाले भी अफ्तारियों में कोई भाई इंशाल्लाह इस मरकज की आबादी में लोगों को लाना है। तो मैं तो जो अफ्तारी के लिए कर रहा हूँ उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ खाने के लिए भी हो, फल तो होगा, वो पानी शानी भी होगा इंशाल्लाह ताला। आपने इस तरह कोशिश करके एक दूसरे को तवज्जो दिला के, तो अब घर के अंदर मुर्गी ज़िबा करके उसका सालन बना के, वैसे भी कोई सफ़ीर आए आपके इलाके में, कोई अल्लाह वाला आए, कोई लच्छे बेचन वाला, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਹਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁੜ ਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਟੂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੂੰ 2 पेसियां दे दियो। शक्कर बनाई है, सानू कल्ले पैसे नहीं, गुड़ शक्कर भी लगता है, और घी घर में बना हुआ है, वो ला के दें कि आए गए मेहमान को रोटी बना के दें। कहते मौलवी खा जाएंगे, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये खाएंगे तो अल्लाह के फजल से नेक जगह पे लग रहा है ना। हमारा एक पुराना मदरसा था ना मामू कांजन का, तो वहाँ किसी ने पैसे दिए तो किसी बंदे ने कहा मौलवी साहब, इंतजामिया के बंदे को, सदर साहब को कहा कि आपको पता है कि ये पैसे जो हैं वो मौलवी साहब ने खा लिए हैं। तो उन्होंने कहा जो मदरसे पढ़ते हैं वो भी तो मौलवी बनते हैं ना। उन्होंने पता नहीं पूरे मौलवी बनना है कि नहीं, लेकिन जिस मौलवी ने खाए हैं वो तो पूरा है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पैसे पूरे मौलवी ने खाए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पैसे, छोटी छोटी नेकियां किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए तो तुमने बहुत बड़ी नेकी की है। फरमाया एक लुकमा औ ततरुदा अन हुजूवन, एक लुकमा खिला दिया करो। तो मिलके इंशाल्लाह हमने इंतजाम करना इंशाल्लाह। ऐ टूटियां ने ना साबन दी गाची लैके निक्कियां निक्कियां टुकड़ियां करके इत्थे लिया के रख दिया करो। हुजूर ने फरमाया कि जेड़ा बंदा पानी नूं हथ ला के वुजू दा आगाज करदा है, परवरदिगार ओदे हत्थां दे गुनाह झाड़ दिंदा है। साबन दी टिक्की ताड़ी होवे, ओदे गुनाह चढ़न, अल्लाह ताड़े नहीं झाड़ेगा। मिसवाक छोटी छोटी करके वो ला के रख दिया करें। चप्पलां
ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦੇਈ ਦੀਆਂ ने। गर्मी आ रही है, कूलर ला के 2 गिलास ला के रख दें, कभी बर्फ का कौला अगर गर्मी का मौसम आए ला करके उसमें डाल दें, ठंडा कूलर उसके बिल में हिस्सा डाल दें। हजरात, अगर फाहिशा कुत्ते को पानी पिलाने से जन्नत की हकदार बन सकती है तो अल्लाह अपने महबूब के उम्मती को ये नेकी करने पे कैसे महरूम कर सकता है। मस्जिदां साफ करया करो। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, जलसा तो बहुत लंबा हो गया है लेकिन गल्ला भी लभन वालियां नहीं। यहाँ मेरे कितने सारे दोस्त इस पूरे साल में मेरे साथ राब्ते में रहे तो मैं नहीं आया, अब मैं आया हूँ तो मुझसे सुनो। ये वाकया मैंने यहाँ पहले भी सुनाया है। मुझे वो नौजवान याद है, कहने लगा कारी साहब दुआ कर दे, तो बुझा बुझा सा मुझे लगा। तो मैंने कहा खैर है। मैंने कमर पे हाथ रख के साइड पे किया तो उबल ही पिया, रो पिया। तो कहने लगा कारी साहब कैंसर है अंदर ना, वड्डी आंदा, तो कैंसर दरियाफ्त हुआ है अंदर, मेरे डायग्नोज हुआ है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं क्या तू ना अल्लाह का घर साफ करया कर, मस्जिद साफ करया कर, मस्जिद च बौकर दिया कर, वाशरूम साफ करया कर, सफ़ा साफ करया कर, कदे कदे बीवी बच्चे सारियां नू लै जाया कर। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरे घर च सफाई करया कर, ताहिर बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी दी दीवार ना थुक वेख्या, हुजूर ने अपने रुमाल पाक ना साफ किया, घरों खुशबू मंगा के लाई, फरमाया इन्हां घरां नू साफ रखा करो, इन्हां वाल मूँह करके थुकिया ना करो और किबला रुख थुकिया ना करो। इसलिए ये ध्यान करया करो, इन्हां चीज़ां सारियां दा ख्याल करया करो। मैं उन्होंने कहा तू मस्जिद दी सफाई कर, अपने बच्चियां नू लै, ते नाले ना अल्लाह को दुआ मंगी सोहणिया जिवें मैं तेरा घर साफ किया है ना, इवें मैनू अंदरों बीमारी तो साफ कर दे। और मुझे ये भूल गया। एक दिन मुझे उसका फ़ोन आया तो मुझे कहने लगा हज़रत कारी साहब आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं जुमा पढ़ा के मियाँ चन्नू से आ रहा हूँ। कहने लगा मैं फैसलाबादों आ रहे हैं। मैंने कहा मैं मोटरवे पे हूँ। कहने लगा मैं मोटरवे पे हूँ। मैंने कहा मैं इस इंटरचेंज पे हूँ। कहने लगा मैं इस इंटरचेंज पे हूँ। वो इस पासे सी, मैं इस पासे सी। तो फ़ोन पे बात करते करते हमारा एक दूसरे से मुलाकात हो गई, सामना हो गया। उन्हें गड्डी उधर ला ली, मैं इधर ला ली, ते ऐ जनाटे भर दियाँ, छू छू कर दियाँ गड्डियाँ नंगन। तो वो उड़ता हुआ आया तो मेरे साथ लिपट गया और रोने लग गया। अब भी वो मौजूद है, नौजवान है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ते कहन लगा कारी साहब अल्लाह का घर साफ किया है ते रूटीन ना करते रहे हैं, खार दिता धो धो के राती जाते सा, वेख वेख के आवी वे, कोई वेखे ना, किसी को नहीं पता। और बस अल्लाह से दुआ मांगते थे, रोते थे। मैं भी, मेरे बच्चे भी, रिपोर्टें करवा के आ रहा हूँ। अल्लाह ने बीमारी से बिल्कुल साफ कर दिया। कहता मेरा दिल करदा मैं नेकी करा, मेरा दिल करदा मैं की करा। मैं कहा जो हो सकता कर। तो मैं उस मस्जिद के कोलों लंघिया तो मौलवी साहब परेशान। मैं कहा मौलवी साहब क्यों परेशान हो? वो कह लगे आपदे घर दे 5 AC ला के साड़ी मसीते ला गया। तो मैं कहा तुसीं क्यों परेशान हो? वो कह लगे भी AC ला गया, बेले दे प्यो ने देना है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा 5 AC ला देते ने, मौलवी दे कलेजे नूं रुग पै रहा, गाँव थाओं की मस्जिद है यो, ये बिल कहाँ से हो? उन्हें कहा जिन्हें AC लवाए ने वो बिल देने का इंतजाम भी करेगा, बिल भी मेरे जिम्मे है। ओ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये तो पढ़ी लिखी बातें हैं। इन घरों को साफ करने वाला, इनसे मोहब्बत करने वाला एक नौजवान था मदीने में, मस्जिद नबवी की सफाई करता हुंदा सी। हजूर ने फरमाया नहीं कि उरिज़ा अलैया उजूर उम्मती रअयतुल क़ज़अ युखरिजुहा अर्रजुलु मिनल मस्जिद। अल्लाह ने मैनू उम्मत दे नामा माल दियां फैलां विखाइयां। तानू पता है ना कईयां दियां शहादतां ज़ाये हो जानियां, इवें है ना। पहला शहीद दोज़ख भखाई जानी है, मौलवी दी खिताबत, कारी दी किरात, उन्हें विच मैं तकब्बुर सी, अल्लाह वड्डियां वड्डियां नेकियां गायब कर देनियां। फरमाया नामा माल दियां फैलां मैनू विखाइयां गईयां, मैं ये तिनका वेख्या, डीखा, रअयतुल क़ज़अ, वो कख देखा, तिनका देखा, जिस तिनके को किसी बंदे ने सच्चे दिल से मस्जिद से उठा के बाहर फेंका था और अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। वो नौजवान जो था वो मस्जिद की सफाई करता था। हजूर जिहाद के सफर पे थे, फौत हुआ, सहाबा ने दफन कर दिया। आपने आके पूछा वो मुंडा किथे जरा मस्जिद की सफाई रखता हुंदा सी? कहा हुजूर वो फौत हो गया, हमने दफन कर दिया। फरमाया मुझको उसकी कब्र पे लेके जाओ, मैंने उसका जनाजा पढ़ना। औरत का वाकया भी आपने सुना है। ए नौजवान सी टीमा बनाओ, टीमा बनाओ, ते 5-7 नौजवान जरा हुण हाथ खड़े करिया जे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा किसी मुसलमान मैयत नूं गुसल दिंदा है, मस्जिद च ये जानी साहब नूं ना लिखाओ,
हसान साहब नूं ना लिखाओ ते मैयत नूं गुसल देण दा वल सिखो। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल करके इहदी तशरीह कीती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन गसल मैयतन व कतमा, जेड़ा किसी मुसलमान मैयत नूं गुसल देवे ते ओदे ऐब जाहिर ना करे, लकोवे, ए ना कवे ओए बड़ा बुरा हाल सी, ओए होए 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 वेख्या नहीं जा रहा ना। अगर उसका ऐब जाहिर करना है तो ये नेकी करे ही ना, और वो गुसल दे के उसका ऐब अगर जाहिर हो जाए उसको छुपा दे, गफर अल्लाहु लहू अर्बाईन मर्रा, अल्लाह उसके सगीरन व कबीरन, सगीरा और कबीरा गुना एक मैयत को गुसल देने की वजह से 40 बार माफ कर दे। कितनी बार? कितनी बार? कारी अब्दुल वदूद आसम साहब ने मुझे ये वाकया सुनाया, लाहौर के बहुत बड़े ताजर का कोई रिश्तेदार फौत हुआ, वो इस कोरोना के दिनों में कोई सगा करीब नहीं आया उसकी मैयत को गुसल देने। एक बंदा भज्या भज्या आया, उसने अल्लामा इब्साम लाई ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह का खुतबा जुमा सुना था, ये हदीस सुनी थी, वो बेटे नूं लेके आया, उन्हें कल्ले ने एंबुलेंस चो कढ़िया, कड्डे ने गुसल दिता ते कफन शफन पा के जदों जान लगा ना ते जेड़े शेख साहब सन वो कोई पैसे देन लगे 60-70 हज़ार रुपया। वो बंदे दी आंखां च आंसू आ गए। उन्हें कहा शेख साहब जे पैसों की वजह तो गुसल दिंदे फिर तू दिंदा कि तेरे को ज्यादा ने जेड़े ए तेरे लिए छड्ड के जा रहा है, इन्हें तेरे लिए करोड़ां छड्डे ने ते तू इहनूं गुसल नहीं दिता। मैं पैसों नूं नहीं आया, मैं हदीस सुनी है कि एक मैयत को गुसल दे रब 40 बार सगीरा कबीरा गुनाह माफ करता है। मुझ फकीर को अल्लाह एक बार ही माफ कर दे, मेरे लिए यही बहुत बड़ा एजाज है। 5-7 मुंडे व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ, हसान साहब नूं ना लिखाओ, जिथे कोई फौत की होवे उड़ के पहुंचो गुसल देन, मुकाबला लग जाए, कुरे लाने पैण। मैं आपका भाई, मैं फकीर, मैं भी पहुंचता हूं अल्लाह ताला के फजल से। मैं जो इदा करके बावां तां करदा मुंडे भज के गांह हो जाते हैं। सैकड़ों नौजवान अल्लाह ने इस नेकी के काम पे लगा दिए हैं। हजरत गिरामी, ये इतनी बड़ी नेकी है जो मिलता है जिसने की है। कहता कारी साहब दिल को अल्लाह ने नूर से भर दिया है, मालो जान में बरकत पैदा कर दी है, जो मांगते हैं अर्श वाला दे देता है। हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा इस मैयत नूं चक के कब्र च ला देवे, 2 टप्पे मार के कब्र कट देवे, इस मैयत को कब्र में दफनाने वाला ऐसे है गोया इसने एक हकदार को मकान बना दिया है। जब तक वो उस मकान में रहता है हर दिन हर रात अल्लाह जन्नत में इसका मकान तमीर करते रहते हैं। एक कमेटी बनाओ इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कह के इत्थे ही झाड़ जानियां ने या कोई लैके भी जानियां, को हाथ चको तां बस करिए, फिर मैं तकरीर खत्म करूं। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कौन कौन इस नेकी के सफर में हमारे साथ हैं, मरकज़ हसान के साथ हैं? सारों को हाथ उठा लेना चाहिए, ऐसे नहीं मरना। किसको इनकार है मरने से? और मेरे भाई अपने बच्चों को तैयार करके जाएं, आपको अच्छा गुस्ल दें सुन्नत के मुताबिक, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लति रसूलिल्लाह। और इस मरकज का ये ग्रुप जो होगा ना, ये जो गस्साल होंगे, क्या होंगे? गस्साल जो होंगे, इंशाअल्लाह ताला ये देखेंगे कि किस तरह मैयत की इज्जत है, हुर्मत है। आप वुजू करके, मुसलमान है नेकी समझ के, उसकी हुर्मत कायम करके उसे गुस्ल दें। अगर आपकी तबीयत थोड़ा सा ये महसूस कर रही है कि कोई बोझ है, गुस्ल कर लें, वगरना वुजू आपके लिए काफ़ी है बाद में। और इसी तरह कफन का इंतज़ाम करें, कफन यहाँ जमा करवा दिया करें अपने अहलो अयाल के सवाब के लिए। ये भी लिबास होता है, और ये मैयत को कफन देना, ये कफना के अल्फाज हैं हदीस में। जो ये कफन देता है वो जन्नत में अपने लिबास का रब से सौदा कर लेता है, ला के जमा करवा दें। वो कमेटी जाए और जाके वो कफन पहना दे। अजीज़ाने गिरामी, कितने ऐसे लोग मर जाते हैं कि उनके पास कफन भी नहीं होता। मेरे पास इस किस्म के मामलात आते रहते हैं। यहाँ भी गाँव थाव में अल्लाह दिन लाएगा इंशाअल्लाह, इस कमेटी को अल्लाह गड्डी दे देगा इंशाअल्लाह। मारनगे उदा जनाब बेली सलफ ते नाल दे पिंड भी जा वड़नगे और ये खैर का दायरा फैलेगा। दुआ मांगी, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अल्लाहुम्मा पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।